अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आइए अपने आज का सबक का आगाज़ करते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अल्लज़ीना यंक़ुदूना से आगाज़ करेंगे। तो पहले इसके कवायद समझ लेते हैं। हरूफ़ मदा कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ गुन्ने हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, कहाँ मद्दात हो रही हैं, कौन कौन सी हो रही हैं, पहले इनकी पहचान कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अल्लज़ीना। अल्लज़ीना में या मद्दा हो रहा है और यंक़ुदूना में इख्फ़ा का कायदा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद क़ाफ़ है। द्वाद और क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ़े मुस्तअलिया में से हैं और द्वाद वाव पेश दू में वाव मद्दा हो रहा है। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले ज़बर है, इसलिए इसे पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और लाम पर खड़ा ज़बर है उससे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद बा आ गया है। नून साकिन के बाद अगर नून साकिन तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होता है। यहाँ या मद्दा हो रहा है, उसके बाद सा अलिफ ज़बर सा में अलिफ मद्दा हो रहा है। क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे, हा के नीचे ज़ेर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। स्वाद हमने पढ़ा था, ये वक्फ़ मुरख़्ख़स की अलामत है और यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, वक्फ़ जो है वो नहीं करना चाहिए। क़ाफ़ रुफ़े कलकला में से है, साकिन है, इसमें कलकला वाज़िया करेंगे। काफ़ और त्वा को पुर पढ़ेंगे, यहाँ वाव मद्दा हो रहा है। रुफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, इसलिए यहाँ मदे मुनफसिल हो रही है। रा पर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले ज़बर है, इसलिए इसे भी पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर है लाम पर, उसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी रकात भी रूफ़े मद्दा के कायम मकाम होती हैं। उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, इसलिए यहाँ भी मदे मुनफसिल का कायदा होगा। नून साकिन के बाद या है तो यहाँ इदगाम हो रहा है मअल गुन्ना, यहाँ भी वाव मद्दा हो रहा है। स्वाद को पुर पढ़ेंगे, यहाँ भी वाव मद्दा हो रहा है। रा साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे और ज़ेर जो है वो वक्फ़ में साकिन कर दी जाती है। खड़ी रकात फिर मद्दा के कायम मकाम होती है। उसके बाद हमज़ा उसी कलम में है तो यहाँ भी मदे मुनफसिल हो रही है। ख़ा पर खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ वाव मद्दा हो रहा है और फिर मद्दा के बाद हमज़ा, फिर मद्दा के बाद वक्फ़ है तो यहाँ मदे आरिस का कायदा हो रहा है। कई में यालीन हो रहा है, इसलिए इसको बिल्कुल भी दराज नहीं करेंगे, ना ही झटका देंगे। यहाँ वाव मद्दा हो रहा है और रा को पुर पढ़ेंगे। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले ज़ेर है, इसलिए इसे बारीक पढ़ेंगे। लाम पर खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद ता आ गया तो यहाँ इख्फ़ा हो रहा है। मीम साकिन के बाद हमज़ा है, इसके बाद मीम साकिन के बाद वाव है। तो मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इज़हार शफ़वी का कायदा होता है, यानी गुन्ना नहीं करते। इस तरह इसमें अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ भी इख्फ़ा का कायदा हो रहा है, यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है और साकिन हर्फ वक्फ़ में तब्दील नहीं होता। मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे। या मद्दा हो रहा है, यहाँ भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ गया है तो यहाँ भी इज़हार शफ़वी का कायदा हो रहा है। युहयीकुम में या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ भी मीम साकिन के बाद साथ तो दोबारा इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। मीम मुशद्दद में गुन्ना करेंगे, या लीन होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले पेश है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। रुफ़े मद्दा के बाद वक्फ़ है तो यहाँ भी मदे आरिस का कायदा हो रहा है। या मद्दा का कायदा हो रहा है। क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी हो रहा है। अलिफ मद्दा अदा करेंगे, द्वाद को पुर पढ़ेंगे, या मद्दा अदा करेंगे। तनवीन के बाद ज़ा है, यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे, मीम मुशद्दद में गुना करेंगे। खड़ी रकात रुफ़े मद्दा के कायम मकाम है। उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो इसमें भी मदे मुनफसिल का कायदा हो रहा है। यहाँ हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है तो यहाँ मदे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। यहाँ खड़ी हरकत है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे, बा साकिन में कलकला करेंगे। मीम और वाव को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि इन पर खड़ी हरकत है और दो ज़ेर भी वक्फ़ में साकिन कर दी जाती है। तनवीन के बाद आइन है तो यहाँ भी इज़हार का कायदा हो रहा है, गुन्ना नहीं करेंगे। रुफ़े मद्दा के बाद वक्फ़ है तो यहाँ भी मदे आरिस का कायदा हो रहा है। क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है। यहाँ हमज़ा उसी कलम में है तो यहाँ भी मदे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे, या मद्दा है, अलिफ मद्दा है। रुफ़े मद्दा के बाद माज़रत तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ इख्फ़ा का कायदा होगा। रा को पुर पढ़ेंगे, द्वाद को भी पुर पढ़ेंगे, ख़ा को भी पुर पढ़ेंगे। या मद्दा हो रहा है और दो ज़बर को वक्फ़ में अलिफ से बदल देते हैं, लेकिन जब गोल ता आ जाता है तो उसे वक्फ़ में हा साकिन से बदल देते हैं। क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है। यहाँ हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, मद मुनफसिल का कायदा होगा। जीम में गलगला करेंगे, या मद्दा और अलिफ मद्दा हो रहा है। यहाँ इदगाम मअल गुन्ना का कायदा हो रहा है।
یہاں بھی یا مدہ اور الف مدہ ہے. یہاں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے اور حمزہ ساکن ہو جائے گا تو اسے جھٹکا دیں گے. یہاں بھی زبر وقف میں ساکن ہو جائے گی. الف مدہ ہو رہا ہے, کاف کو پور پڑھیں گے. یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے, الف مدہ ہے دونوں میں, اور یہاں واو مدہ ہے اور پھر مدہ کے بعد عارضی سکون ہے تو یہاں بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا. حمزہ پر کھڑا زبر ہے, اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پھر مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہو رہی ہے. الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے, میم مشدد میں غنہ کریں گے, را اور دوات دونوں کو پور پڑھیں گے. اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے, یہاں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. لام الف ہے تو یہاں ملا کر پڑھیں گے. کاف کو پور پڑھیں گے, الف مدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس لیے یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. یہاں بھی مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس میں بھی مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس میں بھی مد معذرت ہا میں جو ہے وہ مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے اور الائی میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں اخفا کریں گے. یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفا کریں گے. میم ساکن کے بعد سواد ہے تو اظہار شفوی ہوگا. سواد کو پور بھی پڑھیں گے اور اس پر کھڑا زبر ہے, اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رفع مدہ کے بعد عارضی سکون ہے تو یہاں بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا. آئیے اب اس کو اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يعقدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اللہ پاک ہمارے آج کے سبق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آپ سے مدعی التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور اس دین کے کام کو مزید آگے تک پہنچائیے. اور اگر آپ ریگولر کلاسز کے ذریعے پڑھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.